कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखते हैं। इन्हीं प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी करना है, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ टाइप का है। समीकरण युग्म 6x-3y प्लस 10 बराबर 0, 2x-y प्लस 9 बराबर 0 ग्राफ पर अद्वितीय हल दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो। तो अद्वितीय हल के लिए जरूरी होता है कि वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों। तो इसका सही उत्तर होगा एक निश्चित बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हों, तो ये अद्वितीय हल को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद दूसरा समीकरण देखते हैं। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 -3x माइनस 6y प्लस 1 के होंगे। तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। यहाँ आप जानते हैं a1 बटे a2 हमको निकालना है, फिर b1 बटे b2 निकालना है और फिर c1 बटे c2 निकालना है। a1 का मतलब इसमें x के साथ जो संख्या होगी तो 1 हो गया, इसके साथ -3 है तो ये -3, आगे हल कर देंगे तो -1/3 आ गया। अब b1/b2 तो इसमें क्या है 2 है, इसके साथ -6 है तो ये -6 कर लिए, तो ये काटेंगे तो -1/3 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ 5 और इसका मान 1 है। इससे हमको पता चल रहा है कि a1 और a2 जो है b1 और b2 के बराबर है, ये दोनों बराबर मान आए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ये जो शर्त है ये किसके लिए होता है, कोई हल नहीं। इसका सही उत्तर है कोई हल नहीं। इस तरह से आपको हल करके इसको देखना होगा। अब देखिए यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। तो संगत युग्म दो तरह से होता है, या तो अद्वितीय हल हो या उसके अनंततः अनेक हल हो। तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेदी रेखा होती है, अनंततः अनेक हल के लिए संपाती रेखा होती है। माने यहाँ पर संगत युग्म के लिए प्रतिच्छेदी और संपाती रेखा होना जरूरी है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए यहाँ पर समीकरण युग्म y बराबर 0 y बराबर -7 के होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसको हम हल ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये उत्तर सही है। फिर आगे देख लेते हैं। समीकरण युग्म x बराबर a y बराबर b ग्राफी रूप से रेखाएं प्रदर्शित होती हैं जो। तो इसका मतलब यह है कि ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये दोनों अद्वितीय हल को बता रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के बराबर -16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले तो हम संपाती रेखाओं की शर्त देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर क्या होता है, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इनका मान रख देते हैं। तो यहाँ a1 का मान 3 है, यहाँ a1 का मान कितना है, a2 का मान 6 है। इसी तरह से b1 का मान यहाँ -1 है और यहाँ b2 का मान -k है और यहाँ c1 का मान कितना है 8 है और ये कितना है -16। इनमें से मैं इसका चुनाव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा, मतलब ये माइनस माइनस भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा के, इधर गुणा कर देंगे इसका तो के बराबर कितना हुआ 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होंगे। तो यहाँ पर ये शर्त आपको देखना है, ये शर्त किसके लिए होता है, जब समीकरण का कोई हल ना हो। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अब उन प्रश्नों को देखते हैं जो खाली स्थान में पूछे जाते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खाली स्थान समीकरण कहलाता है। तो एक सरल रेखा जब प्राप्त हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। फिर रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 का आलेख खाली स्थान रेखा है।
तो एक सरल रेखा मिलेगा। फिर x एवं y का जो युग्म एक्स वाई जो दिए हुए समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का कहलाता है। तो उस समीकरण का हल कहलाता है। यहाँ पर y समझ लेना, जो एक्स वाई का मान मिलता है वो उस समीकरण का हल कहलाएगा। फिर देखिए, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है, तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। तो ये संगत है। कोई हल हो, चाहे वो अद्वितीय हल हो या अनंततः अनेक हल हो, तब वह संगत समीकरण कहलाएगा। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है, तब निकाय क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। अब चलिए यहाँ पर जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों को देखना है। तो ये रेखाएं समपाती हों, तो इसका मतलब ये क्या बताती हैं? कुछ समीकरण के अनंततः अनेक हल हैं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, तो ये बताता है कि उस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। फिर यदि रेखाएं समांतर हों, तो इसका मतलब है कि कोई भी हल नहीं होगा। अब यदि रेखा x अक्ष को काटे, तो जब x अक्ष को काटेगा तो इसका मतलब y का मान उसमें क्या होगा? शून्य होगा। अब जब y अक्ष को काटेगा तो x का मान उसमें क्या होगा? शून्य होगा। इस तरह से जोड़ी मिलाना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनको सत्य सत्य के रूप में हम बता सकते हैं। समीकरण x प्लस टू वाई बराबर 5 में यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। यदि x की जगह पर हम 1 रख दें तो पक्षांतर करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान 2। मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा हल करके अब इसको देखते हैं कि कितना आता है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो y का मान 2 ही आएगा। मतलब ये कथन कैसा है? सत्य है। इसके बाद देखिए, वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होता है। तो ये गलत है, असत्य है। वर्ग समीकरण का जो आलेख होता है वो सरल रेखा नहीं होता, परवलय होता है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का के कोई हल नहीं हो सकते हैं, या एक अद्वितीय हल हो सकता है, अथवा अनंततः अनेक हल भी हो सकते हैं। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। इसके बाद देखिए, उसके हर तरह के हल हो सकते हैं। फिर है समीकरण युग्म x बराबर a y बराबर b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। ये कथन कैसा है? असत्य है। इसके बाद देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्रकार के समीकरण रैखिक युगपद समीकरण होते हैं। तो ये कथन सत्य है। तो इस तरह से सत्य सत्य का ये कथन था। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो एक शब्द में उत्तर हो सकते हैं या एक वाक्य में हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? तो क्या कहलाता है? असंगत समीकरण कहलाता है। फिर है प्रश्न, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? तो क्या कहलाता है? संगत। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो, वो क्या कहलाता है? तो वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर है, जब किसी समीकरण निकाय के अनंतशः अनेक हल हों तो उसका आलेख कैसा होगा? तो वह समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल तो उसका आलेख कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। फिर है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, उसका आलेख कैसा होगा? तो जब कोई हल नहीं होता है तो वो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। फिर यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल कैसा होगा? तो ये अद्वितीय हल होगा। फिर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो निकाय का हल कैसा होगा? तो उसका कोई हल नहीं होगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो निकाय का हल क्या होगा? तो अनंततः अनेक हल होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं।
तो चलिए एक तरफ से हम देखते हैं, इस तरह में ये तीनों नहीं आएगा, कोई एक आ सकता है, तो ये मैं समीकरण लिखा हूँ ये, और इस तरह से ये दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको सीधे यहाँ पर A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। तो इसमें A1/A2 निकालेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर जो है 5 है A1 का मान, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, तो 5/7 हो गया A1/A2। फिर B1/B2 देखते हैं तो ये -4 है और ये 6 है, तो -4/6 हल कर देंगे तो ये -2/3 हो जाएगा। फिर ये है C1/C2, तो ये 8 -9 है, तो -8/9 हो गया। इन सभी की संख्या आप मिलाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान बराबर नहीं है। तो ये समीकरण युग्म जो रेखाएं निरूपित करेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेंगे, अपने शब्दों में लिख देना है, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। इसी तरह से हमारा जो अगला समीकरण है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। इन दोनों समीकरण को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा A1/A2 मतलब 9/18 हो गया, A1/A2 तो 9/18। फिर है B1/B2 तो 3/6, इसको काटेंगे 9/18 को तो 1/2 होगा, 3/6 को भी काटेंगे तो 1/2 होगा। C1/C2 12/24 है, तो 12/24 को भी काट देंगे तो 1/2 हो गया। इन सभी में देखते हैं A1 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है, C1/C2 का मान आप 1/2 है, मतलब ये तीनों अनुपात बराबर हैं। तो जब ऐसा होता है तो समीकरण जो है समपाती रेखाओं को निरूपित करेगा और इसका अनंततः अनेक हल होगा। अब अगली कंडीशन वाला प्रश्न है वो देखते हैं। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ए है। इसके बाद यहाँ A1/A2 माने 6/2 करेंगे तो ये 6/2 काटेंगे तो 3/1 हो गया। इसी तरह से -3 और ये -1 है, तो -3 -1 माइनस माइनस कटेगा तो इसका भी 3/1 हुआ। फिर ये 10 है, ये 9 है, तो 10/9 C1/C2 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं A1/A2 का मान और B1/B2 का मान बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये कोई हल नहीं है, इसको प्रदर्शित करेगा और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब चलिए यहाँ एक प्रश्न है, देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती हों, समानांतर हों, समपाती हों। तो आप जानते हैं प्रतिच्छेद तब होता है जब A1/A2 का मान B1/B2 का मान बराबर नहीं हो। तो आपको यहाँ से कोई अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण लिख देना है, कि जैसे यहाँ A1 का मान 2 है, तो यहाँ A1 का मान कुछ भी रख सकते हैं आप, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हज़ारों इसमें अनंत समीकरण बन सकते हैं। और जैसे यहाँ B1 का मान 3 है, तो यहाँ पर ये कुछ भी लिख दें, 4, 6, बस इनका अनुपात जो है बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कोई संख्या प्लस में, माइनस में कैसे भी लिख दें, तो ये किसको बताएगा, प्रतिच्छेदी। समांतर के लिए शर्त ये होती है कि जो A1/A2 का मान है और B1/B2 का मान है वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें सीधे 2 का गुणा कर दिए, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, लेकिन 8 में ये अलग होना चाहिए, इसमें गुणा नहीं करना है 8 के अलावा। माने यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 होगा, तो 16 के अलावा कुछ और लिख दें। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि A1 और A2 का मान बराबर रखना है, C1 और C2 का मान बराबर नहीं रखना है। इसके भी सैकड़ों समीकरण हो सकते हैं। आप 3 का, 4 का, 6 का या 8 का, जिसका गुणा करना चाहे वो गुणा कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं समपाती रेखा, तो इसमें तीनों का अनुपात बराबर होता है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए फिर से। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा 3 में तो 2 तिहाई 6, फिर 2 का गुणा 8 में तो 2 अट्ठे 16। 3 का भी गुणा कर सकते हैं, 4 का भी गुणा कर सकते हैं, बस इन सब का अनुपात कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब चलिए ये प्रश्न तो आता ही है, इसको अच्छे से देख लीजिए। उदाहरण 7 था आपके इस चैप्टर में। प्रतिस्थापना लिखा है, पर ये प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमारे पास दो ये रैखिक समीकरण हैं।
अब इस समीकरण से हम क्या करते हैं, ये दोनों को पहले समीकरण को लिख लेंगे, एक समीकरण और दो समीकरण डाल देंगे। अब ये जो हमारे पास दूसरा समीकरण है x प्लस टू वाई बराबर तीन, इसमें से टू वाई का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर तीन माइनस टू वाई, ये इस तरह से हम लिखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो ये x का मान है तो यहाँ पर लिखेंगे x का यह मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, अपनी भाषा में जैसा भी लिखना हो। तो ये है समीकरण एक, यहाँ पर लिखा है सात तो ये सात लिख दिए। फिर ये लिखा है एक्स, एक्स न लिख के एक्स का मान ये तीन माइनस दो वाई है तो तीन माइनस दो वाई, फिर ये पंद्रह वाई माइनस पंद्रह वाई है तो पंद्रह वाई, ये दो है तो दो, इस तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद इस कोष्टक के अंदर इस सात का गुणा करेंगे, तीन से करेंगे तो इक्कीस, और इस सात का गुणा दो से करेंगे तो ये चौदह हो गया, और ये माइनस पंद्रह वाई और दो है। इस सवाल को लगा के भी देखना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे जो वाई वाई वाले हैं तो ये माइनस चौदह माइनस पंद्रह समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ जाएंगे माइनस उनतीस वाई, और इस इक्कीस का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये माइनस में इक्कीस आएगा, तो माइनस इक्कीस में दो घटाएंगे तो माइनस उन्नीस आ जाएगा। अब ये माइनस उन्नीस बटे उनतीस होगा तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो वाई का मान हो जाएगा उन्नीस बटे उनतीस। अब इस समीकरण को हम किसी भी समीकरण में रख दें, जो अभी निकाले थे ये वाला, जो हमारा ये तीसरा समीकरण है ना, तो यही लिख देंगे y का मान समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर x लिखा है तो x लिख दिए, फिर यहाँ पर ये तीन लिखा है तो तीन लिख दिए, फिर ये माइनस दो है तो माइनस दो लिख दिए, फिर ये y है, लेकिन y का मान क्या है, उन्नीस बटे उनतीस है तो उन्नीस बटे उनतीस कर देंगे। अब इसको आप हल करोगे तो उनतीस में तीन का गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन एक स्टेप में बना देता हूँ। तो उनतीस में तीन का गुणा करेंगे तो तीन नाम सत्ताईस हो गया, और तीन दूनी छः, और छः दो कितना हो गया आठ, ये सतासी हो गया, और ये उन्नीस दूनी अड़तीस हो गया, तो यहाँ पर ये अड़तीस लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो बटे में ये उनतीस ही आ जाएगा, अब इसको घटाएंगे तब आपका ये उनचास बटे उनतीस होगा। इस तरह से हम यहाँ पर हम पा लिए कि x का मान कितना है, y का मान कितना है। तो यहाँ पर x का मान उनचास बटे उनतीस हो गया, y का मान उन्नीस बटे उनतीस हो गया। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अब देखिए इस प्रश्न को भी आपको लगा के जाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ग्यारह, टू एक्स माइनस चार वाई बराबर माइनस चौबीस को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस थ्री हो। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिए है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ग्यारह, इसको पहला समीकरण मान लिए, और टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस चौबीस है, ये समीकरण है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यदि हम इससे दो का भाग करेंगे तो सारा कुछ कट जाएगा, तो इस दो से काटेंगे तो x बचेगा, चार को दो से काटेंगे तो दो बचेगा, और इसको दो से काटेंगे तो बारह बचेगा। मतलब सभी में दो से हम क्या कर दिए भाग, ये हमको मिल गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण दो से यदि हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर टू वाई माइनस बारह। यहाँ पर जो है मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है, आप चाहें तो इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको सरल लगे उससे कर देना है। अब इसको समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण एक ये है, ये देखना है। तो यहाँ पर टू लिखा है तो मैंने टू लिख दिया, फिर यहाँ पर एक्स लिखा है, लेकिन एक्स का मान कितना है, दो वाई माइनस बारह, तो दो वाई माइनस बारह हो गया, प्लस तीन वाई है तो प्लस तीन वाई बराबर कितना हो गया ग्यारह। सारा कुछ लिख दिए। अब इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो दो दूनी चार वाई हो गया, और इसका बारह से भी होगा तो बारह दूनी चौबीस, तीन वाई। अब यहाँ पर चार वाई और तीन वाई को जोड़ देंगे तो ये सात वाई हो गया, और ग्यारह और इस चौबीस का पक्षांतर करेंगे तो ग्यारह प्लस चौबीस, और ये हो गया पैंतीस। अब वाई का मान निकालेंगे तो पैंतीस बटे सात बराबर कितना हो गया, पाँच हो गया। अब यहाँ पर इसका जो मान है, y का मान समीकरण हम तीन में रख दें, जो आया था x बराबर टू वाई माइनस बारह, तो यहाँ पर देखिए टू रख दिया, y का मान पाँच रख दिया, और ये बारह है, दस में से माइनस बारह जाएगा तो ये माइनस दो बचेगा। इस तरह से जो दत्त समीकरण है, या दिया गया समीकरण है, इसका अभीष्ट हल होगा x बराबर माइनस दो और y बराबर पाँच है। अब हमको इतना ही भर नहीं करना है, इसको हल करने के बाद ये भी बोला है कि हमको यहाँ पर एक समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, इसमें से हमको m का मान निकालना है। तो बड़ा सरल सा है, इसमें y का मान जो आया है वो रख देते हैं पाँच, m का मान हमको निकालना है पता नहीं, x का मान हमको माइनस दो आया है तो ये माइनस दो लिख दिए, और प्लस तीन है तो प्लस तीन रख दिए। तो यहाँ लिखेंगे x और y का मान रखने पर। अब आगे हम देखते हैं कि इस m और माइनस टू का गुणा कर दिएंगे ना,
तो ये -2m हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 2m, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया है, 2m हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास 3 बचता है, 5 का पक्षांतर करेंगे तो -5 हो गया, घटा लेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये 2m बराबर -2 आ गया, m बराबर 2/2, -2/2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से m का अभीष्ट मान जो है -1 होगा। अब चलिए इस प्रश्न को भी आपको लगा के देखना इम्पोर्टेंट है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना संख्याएं x और y है, जिसमें x का मान y से बड़ा है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। अब बोलता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, x बराबर कितना हो गया, 3y हो गया। अब हम इसे प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जो समीकरण 2 का मान है उसको समीकरण 1 में रखना है x की जगह पर, या अपने आप से शब्द बना लीजिएगा। तो यहाँ लिखा था x, तो x की जगह पर मुझे क्या लिख देना है, 3y। और यहाँ लिखा है y, तो इसको y को इसी तरह से उतार देना है, ये 26 भी उतार देना है। अब आगे आप देखेंगे कि 3y में एक y घट गया तो 2y बराबर 26 हो गया, y बराबर 26/2, मतलब ये बटे 13 आ गया। अब यहाँ पर इस मान को, जो y का मान 13 आया है, इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, यह सीधा लिख देंगे x बराबर 3y है, तो ये 3 लिखे, y का मान 13 है, ये कर देंगे 39। तो अभीष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी, 39 और 13। इसमें से एक बड़ा प्रश्न आना है, इसलिए एक प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। मासिक आय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आय मान लेते हैं, अनुपात में है तो 9x हो गया एक की, और दूसरे की कितना हो गया, 7x। 9:9 है तो 9x और 7x हो गया। अब इसके खर्चों को देख लें, तो खर्चों को हमने क्या मान लिया है, 4y और 3y। तो लिख देंगे व्यक्तियों की मासिक आय 9x 7x, और जो खर्च हैं 4y 3y है। अब उस स्थिति में हमको ये देखना है कि ये जो 9x है, पहला वाला व्यक्ति ये कमाता है, ये खर्च करता है, तो 9x माइनस 4y बराबर 2000 हो गया। दूसरा व्यक्ति कमाता 7x है और खर्च करता है 3y, तो 7x माइनस 3y, इसकी बचत कितनी है, 2000। इस तरह से ये समीकरण बना लेंगे। अब इस समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप विलोपन विधि से हल करिए और या प्रतिस्थापन विधि से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब सारे चरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 में, यहाँ से देख लीजिए, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो हम जब गुणा करेंगे तो 7 का गुणा इससे करेंगे, ये सॉरी 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 का y के गुणांकों को हम बराबर कर रहे हैं, चाहे 7 का 9 का कर सकते हो या y का भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है y वालों का कर दिया। 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, फिर इसमें भी 3 का, तो 3 चौको 12, फिर इसमें भी 3 दूनी 6। नीचे जब y का कर रहे हैं तो इसमें y के साथ 4 है, तो 4 का करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, और ये हो गया 8000। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण 3 और 4 को घटाते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 या 4 को घटा लें, या 4 में से 3 को घटा लें, कुछ भी आप कर सकते हो, जैसा करना हो। तो फिलहाल यहाँ समीकरण 4 में से हमको घटाना है। तो समीकरण 4 क्या है, 28 माइनस 12y, तो ये लिख दिया हूँ 28x माइनस 12y। या एक स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ अलग से। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये हो जाएगा, इसी को मैं अलग कर देता हूँ, यहीं पर आप समझ लीजिए। हमारे पास समीकरण 3 और 4 है, इसको हम घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। आप अपने तरीके से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 28 में से 27 घटेगा, बड़ी संख्या ये है, तो ये माइनस एक्स हो गया, और बराबर यहाँ से 12 12 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस 2000। तो इस तरह से यदि माइनस माइनस हटाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब इसको हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए पहले समीकरण में रख दिए, तो ये पहला समीकरण 9x माइनस 4y बराबर 2000 है, तो यहाँ लिख देंगे 9, x का मान कितना हो गया, 2000, और यहाँ माइनस क्या हो गया, 4y बराबर कितना है, 2000। यदि आप इस तरह से ये मान रखेंगे और हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18,000,
कुछ स्टेप इसमें डायरेक्ट है। 18,000 माइनस 4y बराबर कितना है यहाँ पर 2,000 है। अब जो है माइनस 4y बराबर ये हो जाएगा 2,000 और ये माइनस हो गया 18,000। तो ये जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4y बराबर, इसमें से आप घटा देंगे तो -16,000। अब 16,000 तो हो गया। अब इसमें y का भाग कर देंगे, माने 4 का भाग कर देंगे, माइनस माइनस काट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,000। अब यहाँ पर हमसे पूछा था मासिक आय, तो आय हमारे पास x का मान कितना आया 2,000 आ गया ना। तो हम एक की आय देखे थे 9x और एक की आय देखे थे 7x। तो यदि 9 का गुणा करेंगे इसमें 2,000 में तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 14,000। इस तरह से आपको इसमें हल करके देख लेना है, आय निकालना है। तो इसमें से एक प्रश्न और देख लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या होगी? तो यहाँ मान लेते हैं भिन्न में जो अंश है x है और जो भिन्न का हर है वो y है और जो भिन्न होगा वो x/y होगी। तो प्रश्नानुसार ये है कि यदि हम इसमें एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दिए हैं +1 हो गया, बटे में ये y - 1 हो गया, इसमें घटाने के जिसका मान 1 हो गया। अब मान के चलिए हमारे पास ऐसा लिखा है x+1 और बटे में क्या लिखा है y-1 बराबर कितना हो गया 1। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो x+1 बराबर y-1 हो गया। अब इस y को इधर लाना है, x को इधर ले जाना, तो x - y बराबर -2, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा वाला ये कहता है कि केवल हर में एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ देते हैं तो ये बनेगा x और बटे में y+1 और बटे में 1/2 है। मतलब ऐसा बन जाएगा x और y +1 बटे 1/2। तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हुआ 2x और इधर गुणा कर देंगे तो y+1 हो गया। y का पक्षांतर करेंगे तो 2x - y और यहाँ पर बराबर 1 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को आपको हल करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये समीकरण है 1 नंबर का, ये समीकरण है 2 नंबर का, समान चिन्ह है तो घटा देंगे। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि x - y बराबर -2 है और दूसरा समीकरण हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। तो घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस। अब यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ x है -2x है तो -x बचेगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये -2 और -1 -3 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से x का मान 3 हो गया। अब हम समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान जो ऊपर आया था, ये देख लीजिए, इस मान में हम रखेंगे x - y बराबर -2 में यहाँ पर हम x का मान रख देंगे तो 3 - y बराबर -2 हो गया। अब ये 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ऐसा समझ लीजिए ऐसा कि हम यहाँ पर y ही ले आए हैं तो -2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो y बराबर 3 + 2/5 हो गया। तो भिन्न हो जाएगा, x/y होता है माने 3/5। इस तरह से इसको हमको निकालना है। इसका एक अंक और देखते हैं, एक प्रश्न, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको सवाल लगा के जाना है। जो बता रहा हूँ उसको तो लगा ही लेना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 का गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न है कि हम मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है, क्योंकि 2 अंक संख्या में इकाई और दहाई होता है, तो और इकाई का अंक कितना है y। तो संख्या क्या होगी 10x + y, माने दहाई में 10 का गुणा करते हैं, इकाई को हम जोड़ देते हैं 1 का गुणा करने पर, तो ये संख्या का सूत्र हो जाएगा। अब जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो x + y बराबर 9 है, माने संख्याओं का योग 9 हो गया। अब दूसरा भाग पढ़ते हैं, इस संख्या का 9 गुना, माने ये 10x + y है, ये संख्या, इसका हम क्या कर दिए हैं 9 गुना। तो संख्यों को पलटने पर, माने x के स्थान पर y कर दें, y के स्थान पर x कर दें, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ 2 और ये संख्या उलट दी है, माने x की जगह y और y की जगह x, अंकों को उलट देने पर ये 2 गुना के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है, फिर सरल हो जाएगा।
9 का गुणा 10 से करेंगे तो 90x, फिर 9 का गुणा y से करेंगे तो 9y। इसी तरह से 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 20y, फिर 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो 90x है, ये 2x को हम इधर लेके घटा देंगे तो 88x आएगा। एक चाहें तो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ 9y है, 20y को इधर लाएंगे तो 20 में 9 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 20 बड़ी माइनस में रहेगी तो -11y। अब ये दोनों जो हैं 11 से कट जाएंगे तो 11 आठ 88, 11 एक कम 11, तो y माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 0। अब हम यहाँ से अब काम करते हैं, इन समीकरणों को या तो हम जोड़ दें या फिर उसमें मान रख दें। तो मान लो इस समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं, तो मैं ऐसा यहाँ पर एक स्टेप आप चाहे नीचे लिख दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9, और ये है 8x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें से हम देखेंगे कि ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यदि जोड़ेंगे, घटा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर 9। अब इसको हम जो भाग कर देंगे तो x का मान कितना हुआ, 1। अब इसको हम समीकरण 1 में यहाँ पर वाले में रख देंगे, ये वाले समीकरण में ना, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है तो x का मान 1 है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9 हो गया। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा y बराबर। तो इस तरह से अब हमको ये x इकाई और दहाई का मान मिल गया। हमको निकालना है संख्या, तो संख्या 10x प्लस वाई होती है, तो ये हम 10 लिखे, x का मान 1 है तो 1 लिखे, फिर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाए, y का मान 8 है तो 8 लिख दिए। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10, और एक ये 8 हो गया, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। मतलब वो संख्या क्या होगी, 18 होगी। इस तरह से ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा।